सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। हम सभी ने पूर्व में अज्ञान के विषय में समझ लिया कि अज्ञान किस प्रकार से हमारे दुख का मूल कारण क्या था। इच्छा। इच्छा के बाद हमने आगे देखा था कि इच्छाएं हम पर क्या करती हैं, हमें बस में कर लेती हैं, और जिसके कारण से इच्छाओं के कारण से हमें दुख होता है। तो हमने समझा था कि इच्छाओं से प्रारंभ में, मध्य में, अंत में, तीनों स्थान पर क्या होता है, दुख होता है। तो आप बताएंगे कि इच्छाओं में प्रारंभ में, मध्य में, अंत में किस प्रकार से दुख होता है, कोई उदाहरण दे करके। पहले सामग्री जुटाना, फिर वो मध्य में भी वो पहले सामग्री अपने पास हो, मगर नेक्स्ट वाले क्या करेंगे उसका टेंशन खत्म होता है, तब टेंशन कल क्या करेंगे। मतलब इस प्रकार से टेंशन जो है हमें प्रारंभ में जैसे इच्छा उत्पन्न हुई तभी से टेंशन कि अब कैसे वो सामान जुटाएंगे, सामग्री वगैरह जुटाने में। इसके बाद जैसे ही मध्य में पहुँचे वहाँ भी टेंशन कि हमारा किस प्रकार से ये काम संपन्न होगा। और लास्ट में पहुँचते पहुँचते जब व्यक्ति सफल भी हो जाता है उसके बाद और चार नई टेंशन। आपको उदाहरण दिया था ना मैंने, शिक्षक का उदाहरण, कि किसी व्यक्ति को यदि सरकारी टीचर, गवर्नमेंट टीचर बनना है तो कितनी टेंशन रहती है, और लास्ट में जा कर के भी उसको यह टेंशन रहती है कि अब कहाँ ज्वाइनिंग होगी, कैसा स्टाफ मिलेगा। तो ऐसे जो है ना, इच्छाओं के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में तीनों जगह दुख है। तो यह हमने देखा था। इसके बाद आप बताइए, क्या इस जो हमारी इच्छाएं हैं, तो इच्छाएं कितनी हैं, इच्छाएं तो अनंत हैं, तो क्या अनंत इच्छाओं को खत्म करना संभव है? क्या लगता है, संभव है या नहीं है? कर सकते हैं खत्म? क्या लगता है आपको, कर सकते हैं? यदि जैसे मैं आपसे कहूँ कि इच्छा को पूरा करके आप क्या करेंगे, इच्छा का अभाव करना पड़ेगा। पर यदि मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी प्रत्येक इच्छा को पूरा करो और ऐसे पूरे करते करते इच्छाओं को ख़त्म कर दो, तो क्या कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, है ना। मैंने आपको उदाहरण दिया था ना, समुद्र है, समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल लो, समुद्र को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ऐसे ही आपकी एक दिन में हमारी कितनी छोटी छोटी इच्छाएं बहुत सारी होती हैं। अब ऐसे हमारे जीवन में बहुत सारी अनंत इच्छाएं हो जाती हैं। अब अनंत इच्छाओं में आप सोचो कि हम एक एक करके पूरा करते जाएं तो हम इच्छाओं को पूरा ही नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ एक इच्छा खत्म होती है तो अनेक कई नई इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब आप बताइए कि जब आपको यह पता चला कि हमारे दुख का कारण इच्छा है, ठीक है, तो इससे आपको अपने जीवन में क्या लगा कि मैं इससे, मेरे दुख का कारण इच्छा है तो मैं इच्छा के लिए क्या क्या कर सकता हूँ। मतलब इच्छा के कारण दुख है तो हम इस दुख को दूर करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। इच्छा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि इच्छा उत्पन्न ही ना हो?
हमारे साथ? क्या लगता है आपको पॉसिबल है? आपको क्या लगता है ऐसा है संभव कि इच्छा उत्पन्न ही ना हो? देखो, आप अभी हम जिस भूमिका में हैं उसके अनुसार सोचो एक बार कि यहाँ पर आप बैठे हैं ना, आपकी एक छोटी सी इच्छा हुई कि मुझे आसन चेंज करना है, ठीक है? तो आपने आसन चेंज कर दिया, है ना? तो अभी जिस भूमिका में हम हैं उसके अनुसार इच्छाओं को कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं है। यह हमने देखा था कि ना हम इच्छाओं को क्या कर सकते हैं, पूरा करके ख़त्म कर सकते हैं, ना इच्छा को दबा सकते हैं, और ना इच्छा को क्या कर सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं कि हम इच्छा को थोड़ा पूरा कर लें और थोड़ा छोड़ दें। ठीक है? अब हम देख रहे थे कि अब देखो, मार्केट में क्या होता है, मार्केट जो होता है, बहुत सारे प्रकार के मार्केट में क्या आते हैं, प्रोडक्ट आते हैं। पर कोई प्रोडक्ट जैसे क्या निकले, किसी शॉप पर कोई प्रोडक्ट है, जैसे मान लो आप, अभी फेमस क्या है, टाटा नमक फेमस है ना? सभी लोग यूज करते होंगे, जो नहीं कर मतलब बहुत सारे लोग यूज करते हैं। तो टाटा नमक जैसे क्या है, फेमस है बहुत ज़्यादा मार्केट में। अब किसी ने क्या किया कि जो टाटा नमक है ना उसमें कोई मिलावट शुरू की, ठीक है? किसी दुकानदार ने, छोटे जो होते हैं ना दुकानदार, उन्होंने, अब उसमें क्या हो रहा है, मिलावट हो रही है। अब आप नमक का पैकेट लेके आए, टाटा नमक का, और उसको आपने क्या किया, अपने घर पे यूज किया, तो आपको पता चला इसमें तो क्या है, मिलावट है। अब आपने क्या किया, उस जो दुकानदार था ना उसकी शिकायत कर दी, ठीक है? अब जैसे ही आपने शिकायत की तो जो फूड को चेक करते हैं ना, जिसको क्या बोलते हैं, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसकी दुकान को सील कर दिया, ठीक है? अब एक कुछ भी नहीं बेच पाएगा, ठीक है? अब इस प्रकार से आपने उसको तो क्या करवा दिया, वहाँ पे तो नमक नहीं बेचेगा, आप वो मिलावट वाला बंद करवा दो। पर ऐसे ही हजारों दुकान पर वह नमक बिक रहा है। तो अगर आपको वह मिलावटी सामान कहीं भी ना मिले, ना बिके, और किसी का नुकसान ना हो, अगर ऐसा करना है तो आप क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? मिलावट नहीं है उसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन? देखो, टाटा एक कंपनी है, ठीक है, फेमस कंपनी है। अब टाटा के नमक में मिलावट हो रही है और वो सभी दुकान पर टाटा का नमक आता है। अब आप क्या करोगे कि वो मिलावट वाला नमक आना बंद हो जाए? आप एक एक दुकान को बंद करवाओगी देख देख करके, वो तो ठीक है। सोचो क्या कर सकते हो अगर आपको CID बना दिया जाए कि आपको एक केस सॉल्व करना है, तो क्या करोगे? कोर्ट में केस फाइल करोगे, किसके खिलाफ? कंपनी के खिलाफ। कुछ समझ में आ रहा है? कोर्ट में केस करोगे किसके खिलाफ? कंपनी के खिलाफ। जो एक्शन होगा किस पे होगा? कंपनी पर होगा। जो छोटे छोटे दुकानदार हैं ना, जो नमक बेच रहे थे, उनका उसमें कुछ भी नहीं होगा। अगर उनको आप सबको जेल में भी डलवा दोगे ना, तो भी वो नमक में मिलावट होना बंद नहीं होगी। पर यदि आप जहाँ से मिलावट हो रही है, मतलब मूल को, उसको यदि पकड़वा देते हो, है ना,
तो वहाँ से पूरी मिलावट बंद हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, हम तो अभी कहाँ पहुँचे हैं, इच्छा पर पहुँचे हैं, अभी हमें और आगे बढ़ना है। इसका मूल कारण क्या है, उस तक पहुँचना है। आप सोचो कि हम दुखी होते हैं, ठीक है, हम सभी किसी न किसी कारण से दुखी हैं। हमने कहा इच्छा के कारण से दुखी हैं, ठीक है, सभी की इच्छा है अपनी अपनी। तो मैं आपसे कहता हूँ कि जैसे भाई साहब आप कार लेना चाहते हैं, ठीक है, आपकी एक इच्छा है छोटी सी, आप कार लेना चाहते हैं, तो आप कार नहीं ले पाए, ठीक है, तो इससे आपको कितना दुख होगा? आपको बिल्कुल नहीं होगा। आप कुछ चीज़ लेना चाहते थे, आप मोबाइल लेना चाहते थे, आप नहीं ले पाए, आपको कितना दुख होगा? बिल्कुल, कितना होगा? नहीं होगा, है ना। अगर आपकी इच्छा है कुछ और अगर वो पूरी नहीं होती है तो आपको कितना दुख होगा? ऐसा सेम है ना कि अगर किसी व्यक्ति की कोई इच्छा है और वो पूरी नहीं होती तो हमें कोई दुख नहीं होता। क्यों? हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब किससे है? हमें मतलब है अपनी इच्छा से, है ना। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है कि हमारे दुख का कारण क्या नहीं है, किसी और की इच्छा नहीं है, अपनी इच्छा है। मतलब आप कहो कि कार दुख का कारण है, तो दुख का कारण नहीं है, पर अपनी कार या मेरी कार क्या है, दुख का कारण है ना। किसी से कहो घर दुख का कारण है तो नहीं है, पर मेरा घर दुख का कारण है। जहाँ आप अपने आप को अटैच कर लोगे वहाँ पर आपको दुख होना शुरू हो जाएगा। कैसे? मैं आपको 3 स्थिति देता हूँ, ठीक है, आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा दुख मुझे कहाँ पे हुआ, ठीक है। मतलब आपको सबसे पहली स्थिति है आपके सामने कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था ना, तो उसमें बहुत सारे लोग मर रहे थे, ठीक है। तो आपको एक न्यूज़ मिलती है कि यूक्रेन में 2 व्यक्ति मारे गए, ठीक है। आप उसी समय वो न्यूज़ देख रहे थे, तो आपने कहा चलो इस युद्ध को नहीं देखना, आपने चैनल को चेंज किया। अब दूसरी न्यूज़ आई कि अहमदाबाद में कोई व्यक्ति क्या हुआ, कार एक्सीडेंट में उसका क्या हुआ, पैर टूट गया, ठीक है। ये दूसरी घटना आपने देखी। अब उसी समय तीसरी घटना आपके घर में क्या हुई कि आपका जो बेटा था उसको सुई चुभ गई, ठीक है। तीनों घटनाएं पता है आपको। अब तीनों घटनाओं में से सबसे ज़्यादा दुख आपको किस घटना का होगा? थर्ड वाले का होगा। आपको क्यों? सब अगर देखो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो नुकसान किसका हुआ? यूक्रेन में 2 लोग मारे गए, ठीक है, तो उसका सबसे ज़्यादा दुख होना चाहिए। उसके बाद देखा जाए, चलो अहमदाबाद में किसी व्यक्ति का कार एक्सीडेंट हुआ, उसका पैर टूट गया, उसका भी दुख होना चाहिए। पर हमें बच्चे को ओनली सुई चुभी है तो वो चीखा, तो हमने जाके देखा कि उसको क्या हुआ, केवल सुई चुभी, फिर भी हमें इतना दुख क्यों हुआ? राग, अपना समझते हैं। क्या है? अपनापन। हमें उस, आप देखो, आपको उस यूक्रेन वाले से कितना अपनापन था? बिल्कुल नहीं था। उस अहमदाबाद वाले से कितना अपनापन था? थोड़ा बहुत था। थोड़ा बहुत तो मान सकते हैं कि हमारे अहमदाबाद का था कोई, ठीक है। पर सबसे ज़्यादा अपनापन कहाँ पे? बच्चे में था ना।
अब जब जितना, अब आप सोचो कि वहाँ बच्चे में अपनापन जितना ज़्यादा था तो उतना ज़्यादा दुख, मतलब जितना ज़्यादा अपनापन उतना ज़्यादा दुख। समझ में आ रहा है? जितना जितना अपनापन उतना उतना दुख। जिस व्यक्ति से आपको अपनापन नहीं होगा उसके साथ कुछ भी होता रहे हमें कभी कोई दुख नहीं होगा, और जिससे अपनापन होगा सो क्या होगा, उसको थोड़ी सी भी चोट लगे तो हमें क्या होगा, दुख होगा। ऐसा कोई उदाहरण आप दे सकते हैं कि जहाँ अपनापन रहा हो तो दुख हुआ, जहाँ अपनापन नहीं था तो दुख नहीं हुआ? बताइए। अरे इतना सोचना, चलो मैं बताता हूँ, फिर इसके बाद आप लोग बताना, ठीक है? थोड़ा सोचना। जैसे आपकी कार थी, ठीक है? आपकी कार क्या हुआ, रात में पार्किंग में रखी हुई थी। अब कोई उसका एक दिन आया और उसका शीशा फोड़ के चला गया, कितना दुख होगा? बहुत ज़्यादा दुख होगा। अरे यार क्या हुआ है, 2-3 दिन तक तो वही ख्याल में आएगा, अरे यार नई कार थी, वो अब पार्किंग चेंज करनी पड़ेगी, सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी, सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। और वही चीज़ पड़ोसी के साथ हो, पड़ोसी की कार का कोई कांच फोड़ के जला जाए, आप कितना विकल्प करोगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? वहाँ अपनापन ही नहीं उस वस्तु से। समझ में आ रहा है? ऐसा आप देखोगे लौकिक में भी, किसी पड़ोसी के घर आग लगी, कितना दुख, कितना दुख। अगर गलती से हो भी गया तो ये दुख होगा, ऐसा नहीं उसके घर से फैल के हमारे घर में आ जाए। ये टेंशन जरूर हो सकती है, पर वहाँ पे उतना अपनापन नहीं होगा। पर जैसे ही पता चला मेरे घर में आग लगी, तो फिर भगवान बाद में आएंगे, अभी तो आग बुझाने जाना है। तो दौड़ दौड़ के गए और पहुँच गए, और जैसे ही पता चला अरे हमारे घर में तो आग ही नहीं है, पड़ोसी के घर में लगी, बस फिर वहाँ टेंशन ख़त्म। मतलब जहाँ जितना जितना अपनापन उतना उतना दुख, जहाँ जहाँ अपनापन वहाँ वहाँ। समझ में आ रहा है? जितना जितना अपनापन उतना उतना दुख। जहाँ ज़्यादा अपनापन होगा वहाँ ज़्यादा दुख होगा, जहाँ कम होगा वहाँ कम दुख होगा। फिर जहाँ जहाँ अपनापन वहाँ वहाँ दुख। आप जहाँ जहाँ मतलब जिस जिस वस्तु में, जिस जिस व्यक्ति में अपनापन करोगे वहाँ वहाँ दुख होगा, ये बिल्कुल निश्चित है। आप देख लेना, प्रैक्टिकल करके देखना। और जब जब अपनापन तब तब दुख। आप जिस भी समय अपनापन करोगे उस समय आपको क्या होगा, निश्चित ही दुख होने वाला है। आप सोचो, अब इच्छा में से हमने क्या निकाला है? इच्छा के बाद हमने क्या निकाला? अपनापन। कि जहाँ जहाँ जैसा जैसा अपनापन वहाँ वहाँ वैसा वैसा दुख। ठीक है? अब आप बताओ कि अपनापन में तो क्या हो रहा है? दुख हो रहा है हमेशा। तो अगर अपनापन को खत्म कर दें तो क्या हमारा दुख खत्म हो जाएगा, या फिर दुख खत्म हो जाता है? आपको क्या लगता है? अपनापन को यदि खत्म कर दिया जाए, जैसे मुझे मेरा मोबाइल बहुत प्यारा है, मतलब बहुत अपनापन है मुझे उससे, तो यदि मैं उसके प्रति अपनापन का त्याग कर दूं तो क्या मुझे उससे दुख, उसके बाद मेरा दुख समाप्त हो जाएगा? हो जाएगा। हो जाएगा, इसके पक्ष में कितने जाने कि हो जाएगा? आप हैं, और कोई? आप भी हैं, और आप हैं? नहीं।
ठीक है, आपका कहना है कि ममत्व अगर छूट जाएगा तो हम सुखी हो सकते हैं, ऐसा ना? ठीक है, हम दुखी नहीं रहेंगे। आप लोगों का क्या कहना है? तो हर एक चीज में मतलब एक मोबाइल से अगर छूट जाए, किसी ड्रेस पे लग जाए, ड्रेस पे भी मतलब अभी तो से मैं ही सभी पे ठीक है, वो तो बहुत सारी वस्तुएं हैं, हमें बहुत सारी वस्तुओं से ममत्व है, अपनापन है, पर मैं आपसे अभी केवल एक वस्तु से पूछ रहा हूँ कि मुझे मोबाइल से अपनापन है, ठीक है? तो अगर मोबाइल से मेरा अपनापन छूट जाए तो क्या मैं सुखी हो सकता हूँ? चलो ये मान लो मेरे पास केवल एक वस्तु है और मुझे एक ही वस्तु से अपनापन है, तो क्या मैं सुखी हो सकता हूँ अगर इससे अपनापन छूट जाए? हो सकता हूँ। आपको क्या लगता है? हो सकता हूँ नहीं? हाँ ना में आप कुछ भी उत्तर दे सकते हैं, जो आप सोचते हो। आप लोगों को क्या लगता है? यदि अपनापन छोड़ दूं तो सुखी हो सकता हूं या नहीं हो सकता हूं? आपके पास दो ही ऑप्शन है, हाँ ना। मतलब आप लोगों का कहना है हो सकता हूं, आप लोगों का कहना है अच्छा हो सकता हूं। ठीक है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, ठीक है? एक सेठ जी हैं, ध्यान से सुनना फिर आंसर देना। एक सेठ जी थे, उनकी कपड़े की शॉप है, कपड़े की दुकान है। अब वो घर आ जाते हैं, घर पे हैं, तो उनके एक बेटे का फ़ोन आता है, पापा दुकान में आग लग गई। ठीक है, पापा जी दुकान में आग लग गई है। सेठ जी सीना पकड़ के बैठ जाते हैं, ओ मेरी दुकान में आग लग गई। ठीक है, वहीं दूसरे बेटे का फ़ोन आता है, पापा वो हमने तो दुकान बेच दी थी। ठीक है, सेठ जी का ये हाथ था, ये नीचे आ गया। ठीक है, अब वहीं तीसरे बेटे का फ़ोन आता है, पापा अभी वो अपन ने क्या किया था, वो बेच तो दी थी पर अभी जो पेपर वर्क था वो नहीं हुआ। सेठ जी वापस दुखी। अब आप सोचो, तीनों कंडीशन है, एक में आग लगी यह पता चला, सेठ जी को दुख हुआ, क्यों हुआ? अपनापन था कि नहीं था? था। दूसरी बार में पता चला पापा हमने तो दुकान बेच दी थी, तो कितना दुख हुआ? कितना दुख होगा? नहीं हो। बिल्कुल दुख नहीं होगा, और खुशी मनाएंगे, अच्छा हुआ, अपना थोड़ी कुछ नुकसान हुआ है, अपना थोड़ी जला है, जिसका होगा वो देखे, तो हम टेंशन फ्री। और वहीं तीसरी कंडीशन फिर क्या हुई, बोला पेपर वर्क अभी नहीं हुआ था, तो जब तक पेपर वर्क ना हो तब तक आपकी ही दुकान है, तो नुकसान किसका हुआ? आपका, तो वापस दुखी। इससे आप ये समझो कि जहाँ जहाँ जब जब जितना जितना आपका अपनापन होगा, जिस जिस वस्तु से जहाँ जहाँ जब जब अगर अपनापन है तो दुख होगा ही, और दूसरी कंडीशन जहाँ अपनापन खत्म हो जाएगा वहाँ आप दुख से मुक्त। समझ में आया? वहाँ उनका अपनापन छूटा, मैंने तो दुकान बेच दी थी, जब उनको बताया कि हमने तो दुकान बेच दी थी, सो क्या हुआ? अपनापन छूट गया, है कि नहीं? अब अपनापन छूट गया सो सुखी, और जहाँ वापस अपनापन आया सो वापस दुखी। ऐसा अपने साथ भी होता है कि नहीं होता है? कहीं कोई बिल्डिंग गिरे, अब उसमें क्या था, अपना फ्लैट था, अगर अपन ने बेच दिया तो हम बहुत सुखी, नहीं बेचा था तो अभी अपनापन था, सो क्या होगा? बहुत दुखी होंगे। तो इस प्रकार से हमारी लाइफ में भी ये चीज़ होती है। आपको प्रैक्टिकल उदाहरण दूँ, आपने एक कार खरीदी है ना, उस कार को आपने खरीदा, अब आप उसकी कितनी वो करते हो, उसको व्यवस्थित टाइम टाइम पर उसको साफ करवाते हो,
उसको कवर करके बिल्कुल रखते हो, कोई उस पर इतनी सी भी स्क्रैच ना आ जाए वो देखते हो, हर चीज़ देखते हो, है ना। वही कार आपने लगभग 1 से 1.5 साल बाद किसी को बेच दी, ठीक है। अब जैसे ही आपने बेच दी, अब आपका अपनापन ख़त्म हो गया। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, उस पर कितने भी स्क्रैच आए, उसका कुछ भी हो, आपको उससे कितना दुख होगा? थोड़ा बहुत। बिल्कुल भी दुख हमें नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमने बेच दी, हमारा उस कार से अपनापन खत्म। और आप सोचो, शोरूम में 50 कार रखी रहती हैं, आपको किससे कितना अपनापन है? अभी किसी से अपनापन नहीं है, बिल्कुल दुख नहीं है। और जिस दिन आप शोरूम से एक कार घर पे लेके आए, तो अगर उसमें एक इतना सा स्क्रैच भी आ जाता है ना, तो बहुत दुख होता है। अरे यार, नई कार थी, स्क्रैच आ गया। मतलब जहाँ जहाँ अपनापन होगा वहाँ वहाँ दुख होगा, और जहाँ अपनापन खत्म हो जाएगा वहाँ पर क्या खत्म हो जाएगा? दुख भी वहाँ पर खत्म हो जाएगा। मतलब यदि कहा जाए तो हमारे जो दुख का कारण अपनापन था, यदि अपनापन खत्म हो जाएगा तो हमारा दुख भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो दुख हुआ है ना अपनापन के कारण, तो अब बताओ अपनापन के पीछे ऐसी क्या चीज़ है जो हमें दुखी कर रही है? मतलब ये अपनापन भी किस कारण से हुआ, किसने किया? अपनापन किसने? आप ही ने किया है, ठीक है। तो अपनापन जो हुआ है ये किसके कारण से हुआ? परवस्तु को अपनाना, ठीक है। क्या बोलते हैं? चलो आपको एक, भाई साहब आप बताइए आपका बर्थडे कब है? 2 जून को, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि जीव का बर्थडे कब है? मैंने तो आपका पूछा था, है ना। ये तो शरीर का है, यदि एक अपेक्षा से कहा जाए तो शरीर का है। जीव का कब जन्म हुआ? जीव का जन्मदिन कब है? बताना बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि वो तो अनादि अनंत है, उसका तो कभी जन्म ही नहीं हुआ। अब आप सोचो कि ये जो चीज़ें हैं ना, क्या बोलते हैं छैठाला जी में? तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमा। शरीर उत्पन्न हुआ तो हमने क्या माना? अरे मैं उत्पन्न हो गया। और शरीर नष्ट तो मैं नष्ट हो गया। ये क्या है? ये क्या है? ये जो आप विपरीत मानते हो, मिथ्यात्व, जिसको कहें अज्ञान, ये अज्ञान ही है ना। एक तरह से अज्ञान ही तो है। ज्ञान तो क्या होगा? ज्ञान तो आपने उस चीज़ को जाना, पर हमने इतना सब जानते हुए भी ये कौन? वही आता है ना कि जल पे ज्यों जियतन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, है ना। कि ये जो है ना, जब दूध पानी आपने देखा है मिला हुआ, सभी के घर पे आता है दूध, आप देखोगे दूध में पानी कैसा मिला होता है? ऐसा मिक्स रहता है कि आप अलग से पता नहीं लगा सकते कि दूध और पानी कहाँ है। आप एक बूंद दूध की निकालोगे ना, तो वहीं पे पानी भी है, वहीं पे दूध भी है कि नहीं? ऐसे ही शरीर और आत्मा ऐसे हैं एक स्थान पर। और जैसे ही आप दूध को उबालोगे, माँ बाप लोगों ने बनाया होगा, जब उसको गर्म करके मावा बनाते हैं तो क्या करते हो? उसको कढ़ाई में से करते जाते हो तो क्या होता है? पानी उड़ता जाता है, पानी उड़ता जाएगा और लास्ट में क्या बचेगा? लास्ट में जो मावा बचेगा ना, सूखा सूखा, वो क्या है? वो रियल दूध है।
है ना, ऐसे ही। पर हम क्या मानते हैं, अरे ये तो दूध है, कहते भी यही है। पानी मिले को भी क्या कहा जाता है, दूध ही कहा जाता है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कहते पानी और दूध है, क्या कहते हैं, पानी दूध है ना। ऐसे ही हमने क्या समझा, बहुत समझा, शरीर आत्मा क्या है, अलग अलग, पर करते क्या हैं, बताओ? एक ग्रुप मान लिया। एक मान के कार्य करते हैं। मैं आपसे पूछूं कि हम सुबह से लेकर के शाम तक किसके लिए काम करते हैं, बताओ? अगर मैं आपसे पूछूं कि 24 घंटे में से आप अगर 10 घंटे काम करते हो तो केवल शरीर के, आत्मा के लिए क्या करते हो? ये जो थोड़ा सा स्वाध्याय, मंदिर आना, ये सब जो हम छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, ये आत्मा के लिए करते हैं। आपके नहाने से आत्मा का उपकार नहीं है, आपके श्रृंगार करने से आत्मा का उपकार नहीं है, आपके नए नए कपड़े पहनने से आत्मा का कोई वो नहीं है। पर आप सोचना, थोड़ा सा कभी बैठो ना तो सोचना कि हम कितने घंटे आत्मा के लिए देते हैं और कितने घंटे शरीर के लिए देते हैं। आपको बहुत मन में क्या आएगा कि अरे हम तो दिन में इतने घंटे दे देते हैं। तो भैया हमने क्या किया है, इस चीज को पढ़ा तो है कि शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न हैं, पर ये हमारे क्या नहीं आया, ये हमें दृढ़ सिद्धांत नहीं है, पक्का नहीं है, अरे होता भी होगा नहीं होता होगा, और हमने कभी इस चीज को प्रैक्टिकल करने का भी प्रयास नहीं किया है। तो इसीलिए जो हम चीज़ें मानते हैं ना, सीधी सीधी पढ़ी हैं और उल्टी मान रहे हैं, तो यही तो क्या है, अज्ञान है। तो इसी अज्ञान के कारण से हम क्या हैं, दुखी हैं। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है, हमारे दुख का मूल कारण क्या है, क्या निकला, अज्ञान। अब आप लोगों को पता होगा अज्ञान कितने प्रकार से होता है। हाँ वो तो होता है संशय विपर्यय वाला। पर मैं आपसे कहूँ, देखो जैसे अज्ञान को अपन बोले तो दो तीन प्रकार से बोलते हैं कि यह अज्ञान कहलाता है। जैसे एक व्यक्ति है जो कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, उसे भी अज्ञानी कहते हैं। पीछे वाले कहते हैं। एक व्यक्ति वो होता है जिसको किसी विषय में थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, उसको भी अज्ञानी कहते हैं। उसको भी एक तरह से अज्ञान कहते हो कि नहीं कहते? तीसरा होता है कौन सा, जिसको विपरीत ज्ञान होता है, तो वो भी अज्ञान है या नहीं है? है, तीनों अज्ञान। अब आप बताओ, ये तीनों अज्ञान है। एक तो क्या, कम जानना, पहला बिल्कुल नहीं जानना, और दूसरे में थोड़ा कम जानना, और तीसरे में जान तो रहा है पर विपरीत जानना, उल्टा जानना। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जिसको कहें हानिकारक या फिर दुख देने वाला, कौन सा अज्ञान हो सकता है? विपरीत। और कौन सा हो सकता है? विपरीत तो ठीक है, और कोई दूसरा ऑप्शन कहना चाहता है? सुना होगा आपने, हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस, है ना? क्या लगता है, आधा अधूरा ज्ञान बहुत हानिकारक होता है? आपको चेंज तो नहीं करना, चेंज कर सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, अधूरा ज्ञान ज्यादा हानिकारक है या विपरीत ज्ञान? बिल्कुल ज्ञान नहीं होना। देखो हमारे पास तीन ऑप्शन थे। यहाँ पे कोई डॉक्टर है आप लोगों में से?
नहीं, चलो कोई बात नहीं, तो डॉक्टर का उदाहरण ले लेते हैं। देखो, एक डॉक्टर है, मैं आपको 3 डॉक्टर के बारे में बताता हूँ, ठीक है? एक डॉक्टर है जिसको कुछ भी नहीं आता, ठीक है? अब डॉक्टर की इमेज बन रही है अपने अंदर। एक डॉक्टर है जिसको कुछ भी नहीं आता, तो आप उसके पास जाओगे, आपको कितनी हानि होगी? हो सकता है उसको इलाज करना ही नहीं आता हो, वो आपका हाथ ही ना देखे, आपसे कह दे कि भैया हमें तो कुछ आता नहीं, आप सीधे क्या आओगे? लौट आओगे, भैया डॉक्टर को कुछ ही नहीं आता, ठीक है? पहला डॉक्टर। दूसरा डॉक्टर वो है जिसको आधा अधूरा ज्ञान है। अब वो क्या कर सकता है आपके साथ? उसके पास जाओगे तो जैसे बुखार में अगर 4 टैबलेट देनी है उसको, अधूरा ज्ञान है तो 2 टैबलेट दे के आपको छोड़ दे। अब 2 टैबलेट लोगे तो हो सकता है आपका आधा बुखार चला जाए, आधा रह जाएगा, ठीक है? आपको आधा फायदा है, आधा घाटा भी है दूसरे वाले से। अब जो विपरीत जानता है उसके पास यदि चले गए गलती से, तो क्या होगा? जैसे आप लोगों को बताऊं, जैसे कैंसर होता है, जिस व्यक्ति को कैंसर, तो कैंसर में क्या रहता है कि कैंसर जिस व्यक्ति को रहता है तो उसकी जो सेल्स कहें, कणिकाएं, रक्त कणिकाएं, उनमें से यदि जहर को खत्म करना है तो क्या किया जाता है? उससे थोड़ा तेज पावर वाला जहर उस व्यक्ति को लगाया जाता है, कैंसर वाले, ठीक है? पर वही अगर इंजेक्शन, वही जहर अगर किसी सामान्य व्यक्ति को दे दिया जाए तो वो 2 मिनट में मर जाए। क्यों? क्योंकि वो उतना सहन नहीं कर सकता, पर वही कैंसर वाले को दिया जाता है। अब अगर किसी व्यक्ति को विपरीत ज्ञान है, किसी डॉक्टर को विपरीत ज्ञान है, क्या? उल्टा ज्ञान है, उल्टा जानता है, और उसने क्या किया? वो कैंसर का इंजेक्शन उस मरीज को लगा दिया, क्या होगा? वो व्यक्ति जान से जाए। अब आप सोचो, तीनों कंडीशन में सबसे ज़्यादा हानि किस में हुई? विपरीत ज्ञान में ही सबसे ज़्यादा हानि। मतलब जो विपरीत ज्ञान है वो सबसे ज़्यादा हानिकारक है। अगर हम उल्टा कुछ भी जानते हैं उसके कारण से सबसे ज़्यादा हमारे लिए क्या है? समस्या है। इसीलिए ये जो अज्ञान है ना, अज्ञान, अज्ञान किसे कहा? विपरीत जानना ही क्या है? अज्ञान है। किसी वस्तु के बारे में क्या जानना? विपरीत जानना। अब मैं आपसे पूछता हूँ, चलो अज्ञान से तो बहुत क्या हुआ? दुख हुआ। मैं आपसे पूछता हूँ कि अज्ञान को मूल कारण निकालने से आपको फायदा क्या हुआ? अज्ञान को हमने मूल कारण निकाल लिया, ठीक है? इच्छा पे थे, पहले इच्छा दुख दे रही थी, इच्छा से अपनापन निकाला, फिर अपनापन से हम आ गए अज्ञान पर। तो अब अज्ञान को हमने निकाला है कि मूल कारण। जैसे वहाँ पर जो था ना टाटा नमक, तो उसकी किस पे केस किया था? कंपनी पर हमने केस किया था, तो हमारा सीधा निवारण होगा। ऐसे ही अब हमने किसको पकड़ लिया है? किसको पकड़ा? अज्ञान को। उससे हमें क्या फायदा हो? उल्टी मानी का दूर होता है। ये अपना इच्छा सब दूर हो जाएगा। बिल्कुल। मतलब आपने यदि कंपनी पर केस किया है और कंपनी पर एक्शन होगा, तो जितने भी नीचे की दुकान है ना, तो कोर्ट का ऑर्डर आएगा कि इन सब से वो मिलावटी नमक हटा दिया जाए सारी दुकान से। तो सब जगह से वो टाटा का जो मिलावटी नमक रखा था वो क्या हो गया? निकल जाए। ऐसे ही यदि हमने मूल अज्ञान को पकड़ लिया और हम अगर अज्ञान पे काम करेंगे तो क्या होगा? इच्छाएं भी खत्म होंगी, अपनापन भी खत्म होगा, और उसके बाद क्या? ये अज्ञान भी लास्ट में जाकर के खत्म हो ही जाए, है ना?
अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपनी लाइफ में किस किस को दुख का कारण मानते हो? सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, सभी लोग थोड़ा सोचना और बताना। जिस जिसको इसका उत्तर पता हो आप सभी लोग बता सकते हो। आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको आप ऐसा मानते हो कि इस व्यक्ति को देख करके तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, इसके कारण से मेरी ज़िंदगी में कभी कुछ बुरा हुआ था। ऐसा कोई व्यक्ति है आपके जीवन में? बताओ। नहीं, सबके जीवन में एक ना एक तो हमने होता है। चलो ऐसा करो, नाम नहीं बताओ, किस किस के जीवन में है एक बार बता दो। सबके जीवन में ऐसा एक ना एक व्यक्ति तो जरूर होगा जिसके बारे में सोच के रखा होगा, अरे यार इस व्यक्ति के कारण मेरा बुरा हुआ था उस समय, है ना? कोई वस्तु भी ऐसी होगी, है कि नहीं? किसी के यहाँ कोई कार ऐसी हो सकती है जिसमें कभी उसका एक्सीडेंट हुआ हो तो उसको हम कवर करके रख लेते हैं, है ना? कभी कोई ऐसी वस्तु होती है कि अरे यार ये जब से वस्तु हमारे घर में आई है तब से हमारे यहाँ तरक्की रुक गई, लोगों का कहना होता है ना? व्यक्ति हो गई, वस्तु हो गई, कोई स्थान भी ऐसा हो सकता है क्या? क्या लगता है? कोई स्थान भी ऐसा होगा कि हम कहते हैं ना कि जब वहाँ उस कॉलोनी में हमारा फ्लैट था तो हम बहुत अच्छे से रहते, जब से यहाँ पर आए हैं क्या मालूम ये स्थान ही खराब। क्या होता है? होता है नहीं होता? कहते हैं। कोई समय भी ऐसा होता है जो हमें दुख दे दे। बच्चों से पूछना परीक्षा के टाइम में कितना कैसा लगता है, तो बच्चे बताएंगे कि कैसा लगता है। मतलब उस समय बच्चों को क्या होता है? दुख होता है। पर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान या समय आपको दुखी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो क्यों? बताओ। पर वस्तु सुख दुख का कारण नहीं है। ठीक है भाई साहब, आपने कहा कि परवस्तु सुख दुख का कारण नहीं है। कोई व्यक्ति वहां से दरवाजे से अंदर आता है, ठीक है, उसे देख करके मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ठीक है। अब वो व्यक्ति तो मेरे दुख में कारण बन रहा है ना, मुझे क्रोध आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो मेरी कसाय बनेगी। और अभी भी मुझे दुख हो रहा है, अरे यार ये मेरी सभा में ना बैठे, है ना? मुझे तो दुख हो रहा है। फिर क्या लगता है? एग्जाम टाइम में बच्चों को दुख होना देखा जाता है। जो बच्चे होशियार होते हैं उनकी छोड़ो, जिनको नहीं पढ़ना पड़ता है उन्हें तो बहुत दुख होता है, ठीक है। किसी का कोई ऐसा हो जाए ना कि पिछले घर में तो वो बहुत खुश थे, नए घर में आके दुखी हो गए, भैया वो ज़िंदगी भर लेके बैठते हैं उस चीज़ को, अरे यार वो घर चेंज किया इसलिए वो दुखी हो रहे हैं। सोचना कभी, आपके भी ऐसे कभी होंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में। अब आपसे बताओ, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, आपने आंसर दिया, पर कैसे, तो वो हम थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, लक्षण कैसा बनाया जाता है। किसी भी चीज़ का लक्षण बनाओगे तो कैसा बनाओगे? बिल्कुल, जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ से बाहर मैं जाऊँगा तो मुझे गाय को लेकर के आना है, ठीक है, समझ में आ रहा है? गाय, अब मुझे गाय को लेकर के आना है बाहर से, तो अब आप मुझे बता दो कि गाय कैसी होती है। ऐसी चीज़ मुझे गाय की बता दो जो केवल गाय में हो, क्योंकि मैं बाहर जाऊँगा तो वहाँ हिरण भी है, वहाँ भैंस भी है, वहाँ पे शेर भी है, वहाँ पे मतलब बहुत सारे जानवर हैं, ठीक है। तो मैं केवल किसको लेकर के आऊँ? गाय को लेकर के आऊँ, मुझे ऐसा गाय का लक्षण बता दो, तो आप क्या बताओगे? शास्त्रों में आया है, आपने पढ़ा हो तो
आप मुझे ये बता सकते हो क्या कि जिसके 4 पैर हों वो गाय है? अगर ऐसा बता दोगे तो क्या होगा? बहुत सारे पशुओं के 4 पैर होते हैं, ये घटित नहीं होगा। आप ये बता सकते हो कि जिसके 2 सींग होते हैं उसको पकड़ लाना, वो गाय है? नहीं कह सकते, क्यों? ठीक है। तीसरा लक्षण मैंने, चलो तीसरा आपने ये बता सकते हो कि जो दूध देती है उसको ले आना, वो गाय है? नहीं बना सकते, क्योंकि भैंस भी दूध देती है। ठीक है। अब आपको ऐसा लक्षण बनाना है जो केवल गाय में घटित हो। तो जब हमारे न्याय ग्रंथों में बात आती है तो क्या कहा कि गलकंबल, गलकंबल सुना है? गलकंबल मतलब होता है जो झालर होती है ना गाय की जो झालर होती है उसको लक्षण बनाया है कि गाय कौन, तो जिसके क्या पाया जाता है, गलकंबल होता है। मतलब अगर गाय वो झालर होती ना गले में, जो गाय की लटकती रहती है, वो लक्षण बताया किसका? गाय का। कि जिसके क्या हो, ऐसा गलकंबल हो, वो गाय। अब वो लक्षण मुख्य रूप से गाय में ही घटित होगा, ठीक है? बाकी किसी पशु में क्या नहीं होगा, घटित नहीं। तो लक्षण कैसा होना चाहिए कि ऐसा भी नहीं हो कि गाय के साथ उसमें भैंस भी आ जाए, और ऐसा भी नहीं हो कि कोई गाय रह जाए, मतलब पूरी गाय उसमें आ जानी चाहिए, ऐसा लक्षण। अब आप अपने में लगाओ, जैसे मैंने आपसे बोला था, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और समय, 4 चीजें बोली ना। सबसे पहले व्यक्ति, कोई व्यक्ति आता है वहां से, गेट से, उसको देख करके मुझे क्रोध आता है, मुझे दुख होता है। क्या आप सभी को भी दुख होता है? आप सभी को दुख होता है, नहीं होता? उस व्यक्ति से, जिस व्यक्ति से मैं दुखी होता हूं, उससे आप दुखी होते हो कि नहीं होते? नहीं होते। तो अगर मैं दुखी होता हूं और अगर वो व्यक्ति दुख का कारण है, तो किसको? सबको ही दुखी होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर कोई व्यक्ति दुख देने वाला है तो वो सभी को दुख देना चाहिए। अगर कोई सास बहू को ऐसा लगता है कि कोई सास मुझे दुख देने वाली है, तो सबको दुख देना चाहिए। पर वहीं अपनी बेटी को तो सास से मतलब उसकी माँ बहुत अच्छी लगती है, वहीं बेटे को तो सास बहुत अच्छी लगती है। ऐसे ही यदि कोई सास कहे मेरी बहू तो क्या करती है, मुझे बहुत दुख देती है, पर वहीं जो ससुर हैं उनको तो चाय बना के देती है, सो उनको तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप एक चीज़ सोचो कि जो व्यक्ति अगर दुख देगा तो सभी को देगा, और अगर वो हमें अकेले दुख दे रहा है और हमें ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति हमें दुख का कारण है, तो वहाँ कहीं ना कहीं हमारे अंदर अज्ञान है, या हमने ऐसा मान रखा है कि वो व्यक्ति हमें दुख दे रहा है, पर रियल में वो हमें दुख दे ही नहीं रहा। सेकंड नंबर पे आता है कोई व्यक्ति के बाद वस्तु। कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि जैसे बहुत सारी चीज़ों, जैसे किसी ने आपको घड़ी, वॉच गिफ्ट में दी, ठीक है? अब लोग कहते हैं कि जिस समय से मैंने उस घड़ी को पहना है, मुझे तो ऐसा लगता है मेरा टाइम सा ही रुक गया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी लाइफ में कि लोग कहते हैं मेरे घर में वो वस्तु जब से आई है ना, तो मैं बहुत दुखी हूँ। कभी कभी लोग कहते हैं वो कार लाए थे हम, वो फली नहीं, हमें बोलते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। अब आप सोचो, अगर वो वॉच आपको क्या कर रही है, उससे अगर समय रुकता, तो उसके पहले वो वॉच कहाँ पे थी? किसी दुकानदार के यहाँ थी, कोई घड़ी बेचने वाला था, उसके यहाँ भी तो थी, पर उसने तो वो वॉच आपके लिए बहुत अच्छी गोल्डन वॉच थी, तो उसने 1 लाख में बेची। वो तो 50,000 की थी, उसने 1 लाख में बेची, 50,000 का फायदा हुआ, बहुत खुश है वो। उसके टूटने पर आप किसी को उसको दोगे, हो सकता है वो व्यक्ति भी खुश हो जाए। मतलब ये है, अगर वस्तु दुख को देने वाली होती तो हर व्यक्ति को दुख देती,
पर ऐसा नहीं होता। समझ रहे हैं? वही चीज़ें, वो तो ठीक है, वही चीज़ें आपको किसी समय पर दुख भी देती हैं और किसी समय पर सुख भी देती हैं, है ना? अभी आपसे कहूँ एसी कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। ठंडी में एसी चलाऊं कितना अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। अभी मैं आपसे कहूँ कंबल ओढ़ लो, कैसा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वहीं ठंडियों में कंबल अच्छा है। तो आप सोचो कि जो चीज़ आप सोचे ना ये अच्छी है ये बुरी है, ये हमारी मात्र कल्पना है। ना कोई वस्तु अच्छी है ना कोई बुरी है, उसका जैसा स्वभाव वो अपने स्वभाव वाले। बट हम ऐसा सोचते हैं ये अच्छी है और ये बुरी है, सो हम क्या हैं? दुखी हैं। अब अभी सोचो एसी तो बढ़िया ठंडी ठंडी हवा देती है, बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है, और फिर उसी को जाके ठंडियों में चालू करो सो काँपोगे। वही धूप अभी जो अभी बाहर धूप होती है, उस धूप में अभी खड़े हो जाओ तो 1-1.5 घंटे में सूख जाओगे, है ना? अहमदाबाद में तो वैसे ही ज़्यादा गर्मी होती है ना? और वही धूप ठंडियों में कितनी अच्छी लगती है भैया, कहीं से इतनी सी भी देखने को तो मिल जाए, है ना? तो इस प्रकार से हम कल्पना करते हैं कि वो अच्छी है वो बुरी है, बट कोई भी वस्तु ना अच्छी है ना बुरी। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कोई भी स्थान तो दुख का कारण लगता है ना। पर आप लगाओ कि अगर वो दुख देगा तो सभी को देगा। आप सोचो आप कभी हॉस्पिटल गए हो? सभी लोग कभी ना कभी जाना हुआ होगा एक आध बार। ऐसा कोई व्यक्ति है जो कभी हॉस्पिटल ना गया हो? कोई नहीं होगा मेरे हिसाब से। मतलब यहाँ पर हर व्यक्ति हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में आप देखना कि क्या है, एक स्थान है हॉस्पिटल, उसी हॉस्पिटल में से जब कोई मरीज जाता है तो कैसा है? बहुत दुखी है। वहीं कोई दूसरा व्यक्ति इलाज करा करके वापस आ रहा है तो वो कैसा है? वो सुखी हो रहा है कि अरे मैं तो चेकअप करा लिया, मुझे तो कुछ नहीं निकला। और आप अभी आपको सिर दर्द हो रहा था और क्या हो रहा था, थोड़ा अंदर से खराब सा लग रहा था, तो आपको अब क्या टेंशन है? अरे यार क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, चेकिंग करानी है, ऐसा नहीं कुछ बड़ा रोग निकले वो। आप अभी दुखी हो। स्थान एक है और कैसे हैं? सुखी दुखी। मतलब इससे स्पष्ट होता है कोई भी स्थान सुख या दुख का कारण भी नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है? लास्ट आता है हमारा कोई समय। हम ऐसा मानते हैं लोक व्यवहार में कि जिस समय किसी व्यक्ति का हमसे वियोग हो जाता है वो समय हमारे लिए बहुत खराब होता है, दुख देने वाला होता है। उसके लिए हम कई सालों तक क्या करते हैं, उस समय जैसे आज कोई व्यक्ति से हमारा वियोग हो गया हमारे परिवार के, तो हम कई अगले सालों तक उस दिन में वियोग मनाते हैं ऐसा। पर आप सोचो, आप कहते हैं ना कि अरे यार वो समय तो बहुत खराब था, बहुत दुख देने वाला था। पर आप सोचिए आज इसी समय पर किसी व्यक्ति का आपके परिवार से वियोग हुआ और उसी समय पर किसी के घर पे बालक का जन्म हुआ। एक ही समय है, एक सेकंड का भी अंतर नहीं है। तो अब आप सोचो, आप उस समय को दुख देने वाला कहोगे या सुख देने वाला कहोगे? आप कहोगे दुख देने वाला। जिसके यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ वो कहेगा सुख देने वाला। आप दोनों तरफ सोचना कि आपके लिए वो दुख देने वाला है, उसके लिए सुख देने वाला है। मतलब क्या है, उसी समय हो सकता है लाखों बच्चों का जन्म हुआ हो, तो जिन जिन के यहाँ हुआ होगा वो सुखी, और उसी समय कई लोगों का वियोग हुआ होगा, एक्सीडेंट भी हुआ होगा, कुछ लोगों की कुछ विपत्ति भी आई होंगी, तो वो क्या है?
दुखी हैं, मतलब उसी समय पर सारे काम होते हुए भी कुछ लोग सुखी कुछ लोग दुखी, मतलब कोई समय भी दुख का कारण नहीं है। मतलब जो लोग कहते हैं कि भैया वो समय तो बड़ा दुख देने वाला है, बहुत कठिन लगता है हमें, है ना, हम कभी कभी ऐसा टाइम बना के बैठते हैं ना कि अरे यार दिसंबर का महीना बहुत भारी जाता है हम पे, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे लिए कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान या समय क्या कर दे, सुखी या दुखी कर दे। और अगर करेगा तो कैसा होना चाहिए, अगर आपको सुखी कर रहा है तो सबको सुखी करना चाहिए, और यदि आपको कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान या समय दुख दे रहा है तो क्या होना चाहिए, सभी को दुखी करना चाहिए। तो मैं इन बातों से आपको केवल इतना समझाना चाहता हूँ कि अपनी लाइफ में आप देखना, हमारे ऊपर कोई दुख आता है या हम दुखी होते हैं किसके कारण से, अपने अज्ञान के कारण से, और हम मानते क्या हैं, पर वस्तु को कारण मानते हैं। कितना मानते हो बताओ, बहुत मानते हैं। हमारा कुछ गलत हुआ सीधा इल्जाम जाएगा, अरे मैंने कुछ नहीं किया उसने किया, है ना। तो इस चीज को जब आप मानते हैं ना, फिर हम दुखी होते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति ने किया तो क्या करोगे, उसको दूर हटाने का प्रयास करो, भैया वो दूर हट जाए, और वो व्यक्ति दूर हटेगा नहीं, तो जब जब उसको देखेंगे तब तब गुस्सा आएगा, तब तब दुखी होंगे। अगर हमें सुखी होना है तो हमें क्या खत्म करना पड़ेगा, अज्ञान खत्म करना पड़ेगा। जहाँ पे अपनी दृष्टि बदल लोगे तो पूरी सृष्टि आपके लिए बदल जाएगी। आज का छोटा सा सूत्र, जहाँ पे आप दृष्टि बदलोगे वहाँ पर आपकी सारी सृष्टि बदल जाएगी। और अगर आपकी दृष्टि नहीं बदली है तो आपको हर प्रत्येक व्यक्ति में, वस्तु में, किसी स्थान में या किसी समय में दुख दिख सकता है। अगर आपको अभी ऐसा होता है तो आप अभी समझ लो क्या नहीं है अभी हमारे पास, हमने वस्तु के सही स्वरूप को नहीं समझा है। ठीक है, तो अगर हमें अज्ञान दूर करना है तो हमें क्या जानना होगा, वस्तु का सही स्वरूप जानना होगा। अब वस्तु का सही स्वरूप क्या होगा, कैसा होगा, किस प्रकार का होगा, तो उसको हम देखेंगे अगली कक्षा में। आज हमने देखा, शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ आज हमने क्या क्या देखा। आज हमने सबसे पहले चर्चा प्रारंभ की थी कि हमारे दुख का कारण क्या थी, इच्छाएं। सबकी इच्छाओं में हमने कॉमन निकाला अपनापन। अपनापन में हमने 2-3 बिंदुओं के आधार पर चर्चा की, जहाँ जहाँ जितना जितना अपनापन उतना उतना दुख, जहाँ जहाँ अपनापन वहाँ वहाँ दुख, और जैसा जैसा अपनापन वैसा वैसा दुख, है ना। तो इन 2-3 बिंदुओं के आधार पर हमने चर्चा की। फिर हमने देखा कि अपनापन तो है, पर अपनापन के पीछे भी मूल कारण क्या था, तो हमने मूल कारण निकाला किसको, अज्ञान को। फिर अज्ञान के बाद हमने देखा हम अज्ञान तो बहुत सारे प्रकार से करते हैं, पर 4 प्रकार से हमने अज्ञान, 3 प्रकार से अज्ञान देखा था। एक बिल्कुल ज्ञान नहीं, एक अधूरा ज्ञान और एक विपरीत ज्ञान। तो जिसमें हमने देखा था जो विपरीत ज्ञान है वो सबसे ज़्यादा दुख देने वाला। ठीक है, अब उसके बाद हमने 4 चीज़ों पर चर्चा की थी कि 4 चीज़ें किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी स्थान को और किसी समय को, इन 4 चीज़ों को मान करके हम क्या होते रहते हैं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं दुखी होते रहते हैं। तो इनके बारे में समझा कि ये किसी को दुख देने वाली नहीं हो सकती हैं। अब हमने अज्ञान तो समझ लिया, पर अब अज्ञान से मुक्त कैसे होंगे, अज्ञान दूर कैसे होगा, उसके बारे में अगली कक्षा में हम देखेंगे।